बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 1 एक्सरसाइज शार्ट क्वेश्चन और आंसर। ठीक हो गया। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक हो गया। और ये क्वेश्चन आंसर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि 21 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर बिल्कुल भी स्किप नहीं करने। ठीक हो गया। एग्जाम के लिए ये आंसर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, What are the improvements made in Mendeleev's periodic table? कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कौन कौन सी इंप्रूवमेंट की गई। सो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जो इंप्रूवमेंट की गई वो बहुत सारी थी, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ दो ही लिखेंगे। पहली इंप्रूवमेंट ये है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। जो अभी नया पीरियोडिक टेबल हमारे पास है ना, उसकी बेस क्या है, एटॉमिक नंबर इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास। क्योंकि जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसकी बेस क्या थी, एटॉमिक मास था। एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जबकि एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओनली। अब ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किस में होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस चीज में होते हैं, ये होते हैं न्यूक्लियस में। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और जो जो एटॉमिक नंबर है ना, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये किसी भी एटम की कैरेक्टरिस्टिक, उसकी प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक हो गया। उसकी आईडी होती है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर किसी भी एटम की आईडी है। ठीक हो गया। इसीलिए हमने जो नया पीरियोडिक टेबल बनाया उसकी बेस क्या रखी, एटॉमिक नंबर रखी। एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर रखी। ठीक हो गया। दूसरी जो है वो है हमारे पास है, इट करेक्टली प्लेस आइसोटोप्स एंड एक्सप्लेन्स पीरियोडिक ट्रेंड मोर एक्यूरेटली। और ये जो नया पीरियोडिक टेबल बना, इससे हमें क्या बना, एक तो इससे आइसोटोप्स को अपनी जगह मिल गई। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन उनका मास नंबर, एटॉमिक मास डिफरेंट हो। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उनके डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बिल्कुल सेम है जिनके। ठीक हो गया। उसको बोलते हैं आइसोटोप्स। ये जो नया पीरियोडिक टेबल में है, इसमें आइसोटोप्स को अपनी सही प्लेस मिल गई, जगह मिल गई। और एक्सप्लेन करता है ये पीरियोडिक ट्रेंड को। मतलब एटॉमिक मास ग्रुप में ऊपर से नीचे आए तो बढ़ता है एटॉमिक मास, लेफ्ट से राइट जाए मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, और हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ठीक हो गया। ये हमें पीरियोडिक ट्रेंड बताता है। इससे इस पीरियोडिक टेबल से ये फायदा है कि हम किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को आसानी से देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। ठीक हो गया। इस ये पीरियोडिक टेबल बहुत ज़्यादा मॉडर्न है और इससे बहुत ईजी है समझने में। ठीक हो गया। ये था पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, how the classification of elements in different blocks helps in understanding their chemistry। के एलिमेंट्स को डिफरेंट ब्लॉक में क्यों डिवाइड किया गया, एलिमेंट्स को डिफरेंट ब्लॉक में क्यों डिवाइड किया गया। अब पीरियोडिक टेबल में चार ब्लॉक हैं, पीरियोडिक टेबल में चार ब्लॉक हैं, एस पी डी और एफ। चार ब्लॉक हैं पीरियोडिक टेबल में। ठीक हो गया। और ये ब्लॉक शो करते हैं ऑर्बिटल फ्रीइंग फील्ड, कि किसी भी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, किसी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ये शो करते हैं। एस शो करता है कि दो रिवॉल्व कर रहे हैं, और पी शो करता है कि 6 कर रहे हैं। इसी तरह डी और एफ करते हैं। ठीक हो गया। और इससे हमें एक और हेल्प मिलती है कि प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम प्रॉपर्टीज, बॉन्डिंग, केमिकल बिहेवियर। ठीक हो गया। किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को ये हम आसानी से देख सकते हैं, उसकी बॉन्डिंग कौन सी है, केमिकल बॉन्डिंग, और केमिकल बिहेवियर उसका क्या है, एक्शन और रिएक्शन इसका देख सकते हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ। ठीक हो गया। ये था हमारे पास दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डू यू जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एट द टॉप ऑफ वेरियस ग्रुप। ये हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में पहले नंबर पर क्यों रखा गया। ठीक हो गया। इसको जस्टिफाई करना है। आंसर है इसका, हाइड्रोजन शोज सिमिलैरिटी विद ग्रुप वन। इसकी सिमिलैरिटी ग्रुप वन से भी थी कि ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता था। ठीक हो गया। और इसकी सिमिलैरिटी ग्रुप 17 के तरह भी थी कि ये एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता था। ठीक हो गया। पेयर बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता था, और पॉजिटिव चार्ज के लिए एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता था। इसकी प्रॉपर्टीज दोनों तरह की थी, ग्रुप वन की तरह भी और ग्रुप 17 की तरह भी। इसीलिए इसको अलग रखा गया। इट इज प्लेस्ड सेपरेटली एट द टॉप। क्यों, ये वजह पता चल गई, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज दो तरह की थी, ग्रुप वन की तरह भी और ग्रुप 17। ग्रुप वन की क्या, कि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता था। ग्रुप 17 की क्या है प्रॉपर्टी, कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता था। इसलिए हमने ये हाइड्रोजन को अलग में रखा और टॉप में रखा सेपरेटली। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी डन हो गया हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई द आयनिक रेडियाई ऑफ नेगेटिव आयंस आर लार्जर देन द साइज ऑफ देयर पेरेंट एटम्स। मतलब आयंस का साइज एटम से बड़ा क्यों होता है, आयंस का साइज एटम से बड़ा क्यों होता है। अब आयंस तो एटम से ही बनते हैं। ठीक हो गया।
क्योंकि एटम न्यूट्रल होते हैं, उसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक हो गया, और वो चार्जेस एक दूसरे को कर देते हैं कैंसिल और एटम न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है, और वो क्या बन जाता है? आयन बन जाता है। और अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक हो गया। सो उससे वो क्या बन जाएगा? आयन बन जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करे या गेन करे तो उस पर कोई चार्ज जब आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? आयन बोलेंगे। तो इसी तरह जब एक एटम गेन करता है इलेक्ट्रॉन, जब एक एटम, अब यहाँ पर गेन करने की बात हो रही है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है। इलेक्ट्रॉन और आपको पता है एक जैसे चार्जेस होते हैं, सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, ठीक हो गया। रिपल्शन इंक्रीज होती है और इसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो होती है वो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन हो जाती है रिड्यूस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में लड़ने लग जाते हैं, इसीलिए न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के साथ जो है अट्रैक्शन वो कम हो जाती है। सो दिस साइज इंक्रीज हो जाता है। आयन का साइज इसीलिए इंक्रीज होता है क्योंकि जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है, तो इसके वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाती है। सो साइज इंक्रीज हो जाता है, आयन का साइज इंक्रीज होता है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप एंड इंक्रीज अलोंग अ पीरियड। कि एटम का आयंस में चेंज होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ग्रुप में नीचे की तरफ जाएं तो क्यों कम होती है, और ग्रुप में और पीरियड में आगे की तरफ जाएं इंक्रीज होती है, ठीक हो गया। ग्रुप में नीचे की तरफ आए तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, और पीरियड में हम इधर की तरफ जाएं, ठीक हो गया, तो एनर्जी कम क्यों होते हैं? इंक्रीज होती है, ऐसा क्यों? तो इसका रीजन पढ़ते हैं। डाउन ऑफ ग्रुप, जब हम नीचे आते हैं ग्रुप में, ऊपर से नीचे आते हैं, ये ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक हो गया, तो क्या होता है हमारे पास? एटम का साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है, सो अट्रैक्शन डिक्रीजेस। न्यूक्लियस की न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर होता जाता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दूर होता जाता है, सो उसका वहां से निकलना आसान हो जाता है। क्योंकि जब एटम का साइज बड़ा होता है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो सबसे आखिर वाला इलेक्ट्रॉन होता है, वो न्यूक्लियस से बहुत दूर हो जाता है और उसका वहां से निकलना आसान हो जाता है। इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, क्योंकि ऊपर से जब नीचे आते हैं पीरियोडिक टेबल में तो एटम का साइज, एटॉमिक साइज बड़ा होता है। इसी तरह जब पीरियड में हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक हो गया, लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता जाता है, ठीक हो गया, न्यूक्लियस ताकतवर होता जाता है, तो इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, why the second value of electron affinity of an element is usually shown in a positive sign। ठीक हो गया। ये सेकंड जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, जब इलेक्ट्रॉन हम करते हैं ऐड करते हैं एक और इलेक्ट्रॉन आयन में, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ऐड करते हैं, तो उसको हम पॉजिटिव साइन से क्यों शो करते हैं? अब हमारे पास इसका आंसर है कि जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, पहले एक इलेक्ट्रॉन आया हुआ है, उसके बाद नेगेटिव चार्ज है, लेकिन जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं नेगेटिव आयन में तो इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए ड्यू टू रिपल्शन, क्योंकि नेगेटिव टू नेगेटिव चार्ज रिपल्शन होती है, एक जैसे चार्जेस रिपल्शन करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, सो इसीलिए रिपल्शन होगी, ठीक हो गया, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ठीक हो गया। सो इसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है। सो द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, तो ये प्रोसेस क्या है? एंडोथर्मिक है, और इसीलिए इसको पॉजिटिव साइन से शो करते हैं, क्योंकि इसके लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, इस रिएक्शन के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप ऑफ मेटल। मेटल के ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मेटल की कैरेक्टरिस्टिक बढ़ती क्यों है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट क्यों बढ़ता है? अच्छा जी, आंसर है इसका, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, जैसे पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है जब भी हम ग्रुप में नीचे की तरफ आते हैं, मेकिंग इट ईजियर टू लॉस इलेक्ट्रॉन। सो ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए इजी हो जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर रिमूव हो जाता है इजीली, ठीक हो गया। तज मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज, इसका मेटल का जो कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता जाता है डाउन द ग्रुप, ठीक हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन द वेरिएशन इन मेल्टिंग पॉइंट अलोंग द शॉर्ट पीरियड। ठीक हो गया, मेल्टिंग पॉइंट का बताना है शॉर्ट पीरियड्स में कि वो वेरिएशन कैसे होती है इसकी। सो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता है, क्या होता है? इंक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू मिडल, लेफ्ट टू मिडल, मिडल में क्या होता है? इंक्रीज होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, जबकि
डिक्रीज होता है टूवर्ड्स द राइट ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक हो गया, वीक न्यूक्लियर फोर्स विद इलेक्ट्रॉन्स, ठीक हो गया। मिडल से जब हम आगे जाते हैं थोड़ा सा से वो, तो फिर उससे जब राइट जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो ये मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नोबल गैस इज यूजुअली जीरो। नोबल गैसेस की ऑक्साइड करने की जो स्टेट है वो जीरो की होती है। बिकॉज बहुत सिंपल आंसर है, दे हैव कंप्लीट वैलेंस शेल, उनका आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो कंप्लीट होता है और वो स्टेबल होते हैं, ठीक है क्या, उनका ऑक्टेट मुकम्मल होता है। उनका क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, ठीक है क्या, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं उनके, इसीलिए वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। आगे हमारे पास है इसका दूसरा, सो दे नेवर नाइदर गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन, सो इसलिए ना तो वो गेन करते हैं और ना ही लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन को। आगे लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई डायमंड इज अ नॉन कंडक्टर एंड ग्रेफाइट इज फेयरली गुड कंडक्टर। डायमंड हीरा जो है वो नॉन कंडक्टर क्यों है, जबकि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर क्यों है, जबकि दोनों क्या बनते हैं, किससे बने होते हैं, कार्बन से बने होते हैं, दोनों कार्बन से बने होते हैं। तो डायमंड के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, डायमंड हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, सो इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल सा रीजन के डायमंड के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसीलिए वो इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी को। जबकि ग्रेफाइट के पास डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं, सो इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो ग्रेफाइट है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उस वो क्या हो जाते हैं, आयन में चेंज हो जाते हैं, ठीक हो गया, आयन में चेंज हो जाते हैं, जबकि डायमंड आयन में चेंज नहीं होता, ग्रेफाइट आयन में चेंज हो जाता है, इसलिए कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये था हमारे पास इसका आंसर, 10 क्वेश्चन के ये आंसर थे, ठीक हो गया। अगर आप लोगों ने ये आंसर याद कर लिए तो आप लोगों का चैप्टर 1 क्लियर हो जाएगा, ठीक हो गया, एग्जाम के लिए। तो प्लीज इन क्वेश्चन के आंसर को लाजमी याद कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस, और साथ ही हम करेंगे चैप्टर 1 के एमसीक्यूज भी करेंगे, और इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी करेंगे चैप्टर 1 के। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।